रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 यस, पूरी तरह से एक रिवैम्प्ड, रीडिज़ाइंड, री इंजीनियर्ड एंड री एनर्जाइज्ड 350 सीसी बाइक जो थंडरबर्ड के एग्जिस्टिंग रेंज को रिप्लेस कर रहा है। और आज के इस राइड वीडियो में और ओवरव्यू और रिव्यू जो भी कहे, इस वीडियो में हम इसी बेहतरीन मोटरसाइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी का ये बेहतरीन RE मेट्योर 350 के बारे में एक कंप्लीट वीडियो। सो शुरू करते हैं लुक्स एंड स्टाइल से। और यहाँ पे 3 वेरिएंट्स में मेट्योर अवेलेबल है, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। थंडरबर्ड रेंज की आइडेंटिटी को कायम रखने के बावजूद यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स RE के द्वारा किए गए हैं। इन्हें नज़दीक से देखने पर आप बहुत सारे वेरिएशंस को नोटिस भी जरूर करेंगे। राउंडेड हेडलैम्प्स विद LED DRLs, एक रीडिजाइंड फ्यूल टैंक विद न्यू एम्बलम्स, कर्व्ड फेंडर्स और पोर्ट शेप टेल लैम्प्स, इन्हीं सारे नए अपडेट्स में से कुछ मेजर चेंजेस कह सकते हैं जो कि वाकई ही लाजवाब लगते हैं। रॉयल एनफील्ड के वर्ड में अगर कहे तो ये ट्रिपर स्क्रीन के साथ ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक RE राइडर जिन जिन फंक्शंस को मिस करता था उन सभी फंक्शंस को RE ने बहुत ही बखूबी से ऐड कर दिया है। इसी मीटर कंसोल में RE ऐप के साथ सिंक करने के बाद अब टर्न बाय टर्न नेविगेशन तक के सारे फंक्शंस जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शंस कह सकते हैं उनको अब आप बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। हालांकि राइडर को अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने की वजह से यहाँ पे कॉल्स एंड मैसेजिंग के फंक्शंस को नहीं दिया गया। ओवरऑल अगर मैं डिज़ाइन को कंक्लूड करूँ तो यस, ये एक नीट, डिसेंट और एक कंप्लीट डिज़ाइन कह सकते हैं एक 350 सीसी क्रूज़र के लिए। अब बात करते हैं इसमें दिए गए एक बिल्कुल ही स्क्रैच से बनाए गए नए 350 सीसी इंजन के बारे में। न्यू SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन अपने पुराने UC हेड से ड्रास्टिकली डिफरेंट है। पुराने पुश रोड वाल्व्स को रिप्लेस ही नहीं किया, लेकिन RE ने यहाँ पे बोर को 2 mm इंक्रीज किया और स्ट्रोक को 4.2 mm रिड्यूस किया और इनके साथ ही साथ एक बैलेंसर शाफ्ट को भी ऐड कर दिया। और इस एयर कूल्ड इंजन के कूलिंग को मेंटेन रखने के लिए सिलेंडर हेड में ही एक एडिशनल इंटरनल ऑयल सर्किट लगा दी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया। इन सारे चेंजेस से हुआ ये कि हाई RPM पे NVH लेवल्स को मेंटेन रखते हुए भी जो टॉर्क की यूजेबल रेंज है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई। मैंने अपनी राइड में हायर RPM पे लोअर गियर्स के कॉम्बिनेशंस को बहुत ही अच्छी तरह से चेक किया तो ये पाया कि रॉयल एनफील्ड ने इस बार वाकई अपनी इंजीनियरिंग को बखूबी इम्प्रूव किया है और अब NVH के रिगार्डिंग आपको पहले के मुकाबले बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। हालांकि थंब की बात करें तो जो थंब एक RE राइडर अपने बुलेट में से चाहता है वो थंब तो उनको ज़रूर मिलेगा। सो है ना ये कमाल की बात। 5 स्पीड गियर बॉक्स में मेरी राइड के दौरान मैंने ये पाया कि अब ये बहुत ही स्मूथली अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी भी है जो मैंने मिस की है। 5th गियर के बाद मेरा पैर फ्रीक्वेंटली 6th की तलाश में ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे वो नहीं मिला। सिमिलरली गियर शिफ्टिंग की बात निकली है तो मैं आपको ये भी बताऊं कि क्लच थोड़ा सा हेवियर साइड ज़रूर है, जिसके लिए आपको यूज टू ज़रूर होना पड़ेगा। और हाँ, इसके साथ अगर स्लीपर क्लच भी RE ने इस बाइक में ऐड कर दिया होता तो कुछ अलग ही बात ज़रूर होती। अब 20.2 HP का पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड जो है वो प्रॉपर शिफ्टिंग टेक्निक के साथ अगर आप लेके जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 17.8 सेकेंड में प्रोवाइड करवा देंगे यही इंजन के परफॉर्मेंस फिगर्स। और हाँ, ये क्लासिक 350 से ऑलमोस्ट 7.2 सेकेंड्स फास्टर भी है।
तो ये एक वाकई परफॉर्मेंस फ्रेंडली मशीन ज़रूर कहेंगे। अब हालांकि फ्यूल एफिशिएंसी के प्रिसाइज फिगर्स तो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आप सिटी में 34 टू 35 किलोमीटर्स पर लीटर और हाईवेज पे 37.5 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल की इंजीनियरिंग के प्रेजेंस में। अब अगर आप इस मेट्योर को लेके लद्दाख के लिए प्लान कर रहे हो इस बाइक को परचेज करने के बाद, तो आपके लिए डायमेंशंस में कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये एक बिल्कुल नई डबल डाउन ट्यूब फ्रेम है जो पुरानी वाली सिंगल क्रेडल फ्रेम को रिप्लेस कर देती है, जो कि हाल वाकई एक बहुत ही पुरानी कह सकते हैं। वहीं सीट की हाइट भी अब 10 mm कम करके 765 mm की कर दी है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पे स्टीयरिंग के एंगल में भी 1 डिग्री को ऐड करते हुए अब 26 डिग्री का बना दिया है और ये व्हील बेस को भी 50 mm बड़ा करने के बाद अब TBX से ये काफ़ी तरह से बड़ी और बेहतर बाइक हो चुकी है। एडिशनली अब फ्रंट में 19 इंच के व्हील्स और रियर में 17 इंचेस अब वाइडर फोम में भी दे दिए गए हैं, जो आपकी किसी भी राइड्स को और भी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट बना देते हैं। अब इतनी हैवी यानी कि 191 kg के कर्व वेट के साथ आने वाली इस 350cc बाइक का 0 to 100 तो हमने ज़रूर डिस्कस किया, लेकिन 100 to 0 भी लाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए फ्रंट में यहाँ पे 300 mm की और रियर में 270 mm की डिस्क ब्रेक्स जो है वो अपनी ड्यूटीज बखूबी निभा लेती है, जिनमें से अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे रियर ब्रेक्स ज़्यादा इफेक्टिव लगी इन कंपैरिजन विद द फ्रंट ब्रेक्स। हालांकि क्रूजर्स में फ्रंट ब्रेक्स ऑलवेज थोड़ी सी कम इफेक्टिव ज़रूर रहती है। अबव ऑल मुझे जो चीज़ सबसे बेहतरीन लगी वो है इसके अर्गोनॉमिक्स। राइडिंग पोस्चर जो है वो वाकई बेहतरीन दिया गया, यानी कि टिपिकल क्रूजर स्टाइल में फ्रंट की और लीन किए गए फुट रेस्ट्स और एक कंप्लीट अपराइट पोजीशन जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स में काफ़ी हद तक ब्लेसिंग्स ही लगेगी। अपने डायमेंशंस, परफॉर्मेंस और सस्पेंशंस के सेटअप की वजह से TBX से मेट्योर का हैंडलिंग भी ऑलमोस्ट सभी तरह से कमाल का बना दिया है। अब आपको टर्निंग के वक्त कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी और वो भी एक डिसेंट स्पीड्स में। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आरी ने मेट्योर के कस्टमाइजेशंस में भी बहुत ही ध्यान रखा है, बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है और वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको मेट्योर के लिए ज़रूर मिलेंगे आरी की ओर से। हालांकि वो पार्ट मैं किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा, तो इसीलिए अभी उस पार्ट पे हम बात नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं मेरे कंक्लूजन के ऊपर। चाहे आप ऑलरेडी आरी के कस्टमर्स हैं या फर्स्ट टाइम आरी 350 परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल ही नए सिरे से बनाया गया और कस्टमर्स की सभी रिक्वेस्ट, कंप्लेंट्स और सजेशंस को बहुत ही बखूबी सुन के और समझ के इस बाइक को रॉयल एनफील्ड ने बनाया है और इसीलिए अब इसको मैं आपको सजेस्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखूंगा, क्योंकि अब ये वाकई ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ 350cc रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है। तो इसी वजह से 1,76,000 की एक्स शोरूम प्राइसिंग से शुरू होते ही 1,90,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम तक जाते हुए इन तीनों वेरिएंट्स में से जो भी आपकी जो पसंदीदा वेरिएंट है उनमें अब कंसीडर करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही रहेगा मेरा सजेशन। मेरे वीडियोस में आपको शायद वो फैंसी वाले बी-रोल्स और सिनेमैटिक रॉक म्यूजिक के साथ वो शॉट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं फ्यूचर वीडियोस में। इसीलिए जाने से पहले एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो में आप फर्स्ट टाइम आए हो, इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और ये वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट लगा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगी है, तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक करके अपने जो भी ऐसे फ्रेंड्स या तो फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि मेट्योर के लिए प्लान कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। और इसी के साथ आप उनकी भी हेल्प करेंगे और मेरी भी हेल्प करेंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल। राइट, थैंक यू।